क्वेश्चन नंबर 32 से करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे जो शेयर इशू हो रहे हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश के अतिरिक्त किसी और वजह से शेयर इशू हो रहे हैं, जैसे बिजनेस परचेस करने के लिए या कोई एसेट खरीदने के लिए या अंडर राइटर्स को कमीशन देने के लिए या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के लिए प्रमोटर्स को शेयर इशू किए जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं इसमें। तो 32 देखिए, रैंडम लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड comprising of assets of 45 lakh and liabilities of 6,40,000 for a purchase consideration of 36 lakh। तो रैंडम लिमिटेड ने मैच्योर लिमिटेड के बिजनेस को खरीद लिया है, जिसकी की टोटल एसेट्स 45 लाख की हैं और लाइबिलिटी 6,40,000 की हैं, और परचेज कंसिडरेशन मतलब कितने में खरीदा है, 36 लाख में खरीदा है। और ये 36 लाख कैसे पे किए जाएंगे, 1,50,000 ड्राफ्ट के थ्रू पे किया है और बाकी का पेमेंट 12% प्रेफरेंशियस इशू करके 100 रुपये वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। तो पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रैंडम लिमिटेड। तो देखिए पहले हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो परचेज कंसिडरेशन है और जो नेट एसेट है मैच्योर लिमिटेड की, उसमें जो डिफरेंस है वहाँ से हमें पता चलेगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम नेट एसेट निकाल देंगे मैच्योर लिमिटेड की। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो देखिए मैच्योर लिमिटेड की टोटल एसेट्स हैं 45 लाख और लाइबिलिटीज हैं 6,40,000। तो नेट एसेट आ रही है 38,60,000। तो मैच्योर लिमिटेड जिसको कि खरीदा गया है उसकी वैल्यू तो 38,60,000 है, लेकिन परचेज कंसिडरेशन मतलब कितने में खरीदा गया है इसको, वो क्वेश्चन में बताया गया है। रैंडम लिमिटेड ने मैच्योर लिमिटेड को 36 लाख रुपए में खरीदा है। तो देखिए परचेज कंसिडरेशन है 36 लाख, जबकि नेट एसेट है 38,60,000। इसका मतलब नेट एसेट से कम पर खरीदा है। देखिए अगर परचेज कंसिडरेशन नेट वर्थ से ज़्यादा होता है तो जो डिफरेंस है वो गुडविल है, और अगर परचेज कंसिडरेशन नेट वर्थ से कम है तो वो कैपिटल रिजर्व है। क्यों है कैपिटल रिजर्व, क्योंकि देखिए 38,60,000 जिस बिजनेस की वैल्यू है उस बिजनेस को रैंडम लिमिटेड ने 36 लाख रुपए में खरीद लिया, मतलब कम पे खरीदा है। तो ये एक तरीके से कंपनी के लिए, रैंडम लिमिटेड के लिए गेन है, और ये कैपिटल नेचर का गेन है, इसीलिए इसे सीधे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आएगा 38,60,000 माइनस 36 लाख। तो कैपिटल रिजर्व निकल के आया 2,60,000 रुपये। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे बिजनेस को परचेस करने की और फिर पेमेंट करने की। बिजनेस को परचेस करते समय सारी एसेट्स को डीआर करेंगे। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर, तो मैच्योर लिमिटेड की एसेट्स हैं 45 लाख की। इसके बाद टू लाइबिलिटीज बताई गई हैं 6,40,000 रुपये। टू वेंडर मतलब जिसका बिजनेस खरीदा गया है, जो कि है मैच्योर लिमिटेड। यहाँ हम परचेज कंसिडरेशन लिखते हैं और कैपिटल रिजर्व को सीआर किया जाएगा। अगर गुडविल आती है तो गुडविल डीआर करते हैं, लेकिन यहाँ कैपिटल रिजर्व आया है क्योंकि परचेज कंसिडरेशन नेट वर्थ से कम है, तो सस्ते में खरीदा है, तो जो गेन हुआ वो सीधे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा 2,60,000। यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग बिजनेस परचेस्ड। देखिए ये बिजनेस परचेज करने की और परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करने की एंट्री है। तो अब देखिए मैच्योर लिमिटेड को 36 लाख का पेमेंट किया जाएगा रैंडम लिमिटेड के द्वारा, और पेमेंट में 1,50,000 रुपये तो ड्राफ्ट के थ्रू पे किया गया है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी मैच्योर लिमिटेड डीआर टू बैंक अकाउंट। अभी देखिए केवल 1,50,000 का ही पेमेंट हुआ है, जबकि टोटल पेमेंट कितना होना है 36 लाख का। तो 36 लाख में से 1,50,000 का पेमेंट हुआ है, बाकी 34,50,000 रुपये का पेमेंट अभी रह गया है, जिसका पेमेंट करने के लिए रैंडम लिमिटेड ने प्रेफरेंशियल इशू किए हैं 100 रुपये वाले 15% प्रीमियम पर। तो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने प्रेफरेंशियल इशू किए जाएंगे। इसके लिए देखिए हमें पहले प्रेफरेंशियल की फेस वैल्यू लिखनी है। फेस वैल्यू है 12% प्रेफरेंशियल्स की 100 रुपये,
लेकिन इनको प्रीमियम पर इशू किया गया है 15% प्रीमियम पर। तो यहाँ से हमें पता चलेगा इशू प्राइस। तो देखिए एक शेयर की फेस वैल्यू तो 100 रुपये है, 15% प्रीमियम मतलब 15 रुपये प्रीमियम पे इशू किया गया, इसका मतलब इशू प्राइस हो गया 115। अब हम ये पता करेंगे कि जो 34,50,000 का पेमेंट होना है उतना पेमेंट करने के लिए कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर इशूड कैसे आएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट पेएबल, कि जितने पैसे देने हैं हमें शेयर्स के इशू के थ्रू, डिवाइड बाय इशू प्राइस। तो अब देखिए हमें यहाँ पे पेमेंट कितना करना है 34,50,000 का, क्योंकि 36 लाख में से 1.5 लाख का तो पेमेंट हो चुका है। 34,50,000 डिवाइड बाय इशू प्राइस है 115। तो यहाँ से हमें पता चला कि 30,000 शेयर इशू किए जाएंगे। तो इसकी एंट्री हम अलग से भी कर सकते हैं या इसी एंट्री में मर्ज कर सकते हैं। टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम केवल फेस वैल्यू से ही CR करेंगे, जो उसका फेस वैल्यू है शेयर का, जो कि 100 रुपये है। तो 30,000 शेयर इंटू 100, तो ये आ गया 30 लाख रुपए। और जो प्रीमियम का अमाउंट है उससे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को CR किया जाएगा। तो देखिए 30,000 शेयर्स हैं, 15 रुपये पर शेयर प्रीमियम है, तो ये हो गया 4,50,000 रुपये। इस तरीके से परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर इशूड टू मून लिमिटेड, फ्रॉम whom assets of 25,000 वर एक्वायर्ड, पास जर्नल एंट्री। तो देखिए मून लिमिटेड को 2,000 शेयर इशू किए गए हैं 10 रुपये वाले, और मून लिमिटेड से क्या खरीदा गया है, एक 25,000 की एसेट खरीदी गई है। तो देखिए पहले तो एसेट को खरीदने की एंट्री होगी, एसेट अकाउंट DR टू वेंडर, एसेट अकाउंट DR टू वेंडर। वेंडर कौन है यहाँ पर, वेंडर बताया गया है मून लिमिटेड, तो हम टू मून लिमिटेड लिख देंगे। देखिए एसेट तो 25,000 की खरीदी गई है, लेकिन पेमेंट में 2,000 शेयर दिए गए हैं 10 रुपये वाले। तो देखिए जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू कितनी हो गई, 2,000 शेयर 10 रुपये वाले, मतलब 20,000 रुपये के। तो 20,000 के शेयर इशू किए गए हैं 25,000 की एसेट के बदले में। इसका मतलब जो शेयर है वो प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। 25,000 रुपये की वैल्यू की एसेट के लिए 20,000 के शेयर इशू किए हैं, इसका मतलब 5,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम है। शेयर इशू करने की एंट्री हो जाएगी मून लिमिटेड DR, मून लिमिटेड को 25,000 से DR किया जाएगा, टू शेयर कैपिटल। देखिए कितने शेयर इशू किए गए हैं, 2,000 और 10 रुपये फेस वैल्यू वाले, तो 20,000 ये हो गया। और जो डिफरेंस है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में CR किया जाएगा, क्योंकि जो 20,000 के शेयर्स हैं वो ही 25,000 में इशू किए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% एज फुली पेड अप इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹1 लाख। तो देखिए अमृत धारा लिमिटेड ने 800 इक्विटी शेयर इशू किए हैं 100 रुपये वाले 25% प्रीमियम पर, इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट। एक प्लांट एंड मशीनरी इन्होंने खरीदी है 1 लाख रुपए की। देखिए यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि ये जो मशीन खरीदी गई है ये किससे खरीदी गई है, मतलब वेंडर का नाम नहीं दिया गया है, तो हम वेंडर ही लिख देंगे। तो पहली एंट्री तो मशीन को खरीदने की होगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट DR टू वेंडर्स अकाउंट। तो 1 लाख रुपए का प्लांट खरीदा गया है। अब इस 1 लाख का पेमेंट करने के लिए अमृत धारा लिमिटेड ने 800 इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं वेंडर को। तो वेंडर्स अकाउंट DR 1 लाख से होगा, क्योंकि 1 लाख का पेमेंट किया जाना है। इसके लिए शेयर इशू किए हैं, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। देखिए इसमें फेस वैल्यू CR होगी 800 इंटू 100 रुपये, तो 80,000 तो उन शेयर्स की फेस वैल्यू है जो कि इशू किए गए हैं और प्रीमियम पर इशू किए गए हैं, तो इसीलिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होगा। 800 शेयर्स, कितना प्रीमियम है 25 रुपये पर शेयर,
₹100 का शेयर है, 25% मतलब 25 रुपये पर शेयर हो गया। तो 800 इंटू 25 20,000। तो इस तरीके से आप देखिए परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज किया गया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। जेड लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000 फ्रॉम CD लिमिटेड। The payment was to be made by issue of 9% preference shares of 100 each at a premium of 10 per share. Pass journal entries in the books of Z Limited। तो Z Limited ने ये एक फर्नीचर खरीदा है 2,20,000 रुपये का CD लिमिटेड से, और पेमेंट कैसे किया है? शेयर्स इशू किए हैं 9% प्रेफरेंस शेयर्स। एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, 10 रुपये पर शेयर प्रीमियम पर इशू किया है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने शेयर इशू किए जाएंगे। नंबर ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर इशूड। तो देखिए इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। अमाउंट पेबल, तो अमाउंट पेबल कितना भाई? 2,20,000 का फर्नीचर है, तो 2,20,000 का ही पेमेंट किया जाएगा शेयर्स के थ्रू, डिवाइड बाय इशू प्राइस पर शेयर। अब आप देखिए शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, 10 रुपये प्रीमियम है, इसका मतलब एक शेयर कितने में इशू किया गया है? 110 में। तो यहाँ हमें पता चल गया कि 2,000 शेयर इशू करते हैं। तो पहले फर्नीचर खरीदने की एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट दिया टू वेंडर। वेंडर कौन है यहाँ पे? CD लिमिटेड। तो फर्नीचर अकाउंट दिया टू CD लिमिटेड, 2,20,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। अब ये 2,20,000 का पेमेंट किया जाएगा CD लिमिटेड को, और पेमेंट में क्या देना है? 2,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं। तो एंट्री होगी CD लिमिटेड DR, CD लिमिटेड को DR करेंगे 2,20,000 रुपये से टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो देखिए 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हम फेस वैल्यू CR करेंगे। तो 2,000 शेयर 100 रुपये वाले, तो फेस वैल्यू हो गई 2,00,000 रुपये, और प्रीमियम को CR करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 2,000 शेयर्स का प्रीमियम कितना होगा 10 रुपये के हिसाब से? 20,000 रुपये। तो ये हमारा पेमेंट हो गया बीइंग परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। गुड लक लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 lakh फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। द कंपनी पेड द प्राइस by issue of equity shares of ₹10 each at a premium of 25%. Past journal entries in the books of Good Luck Limited। तो 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, और पेमेंट में क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर। एक इक्विटी शेयर 10 रुपये का है, 25% प्रीमियम पर इशू किया है। तो हम पता कर लेते हैं कि कितने शेयर इशू किए जाएंगे। सबसे पहले देखिए एक शेयर का इशू प्राइस कितना है। शेयर 10 रुपये का है प्लस 25% प्रीमियम, तो 10 रुपये का 25% हो गया 2.5, मतलब एक शेयर का इशू प्राइस हो गया 12.5 रुपये। अब हम निकालेंगे कि कितने शेयर इशू किए जाएंगे। तो देखिए इसके लिए हमें पता होना चाहिए अमाउंट पेबल। तो हमें कितने पैसे देने हैं गुड लक लिमिटेड को? 10 लाख रुपए। तो अमाउंट पेबल डिवाइड बाय इशू प्राइस, इशू प्राइस है 12.5। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 80,000 शेयर्स इशू किए जाएंगे फेयर डील्स लिमिटेड के फेवर में। तो देखिए यहाँ 80,000 शेयर इशू करने हैं। पहले हम मशीन को खरीदने की एंट्री करेंगे। मशीनरी अकाउंट दिया टू वेंडर। वेंडर कौन है? फेयर डील्स लिमिटेड। तो ये मशीन खरीदने की एंट्री है। अब ये जो 10 लाख का पेमेंट है उसकी एंट्री हम करेंगे फेयर डील्स लिमिटेड DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से CR होगा? जितने शेयर इशू किए गए हैं उसकी फेस वैल्यू से 80,000 इंटू 10, तो 8 लाख रुपए से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट CR होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 80,000 इंटू 2.5 पर शेयर, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 2 लाख रुपए। इस तरीके से 10 लाख रुपए का जो पेमेंट था वो कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। Rajan Limited purchased assets from Geeta and Company for ₹5 lakh. A sum of ₹1 lakh paid by means of a bank draft, and for the balance due, Rajan Limited issued equity shares of ₹10 each at a premium of 25%. तो यहाँ देखिए राजन लिमिटेड ने एसेट खरीदी है गीता एंड कंपनी से 5 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए चेक से दिया है
और बाकी के 4 लाख रुपए के लिए इक्विटी शेयर इशू किए हैं 10 रुपये वाले 25% प्रीमियम पर। तो पहले हम एसेट खरीदने की एंट्री कर लेते हैं। एसेट अकाउंट DR2 गीता लिमिटेड, वेंडर को CR करते हैं, गीता लिमिटेड वेंडर है, नरेशन दे देंगे बीइंग एसेट परचेस्ड। अब देखिए एसेट खरीदी गई है 5 लाख रुपए की, जिसमें से 1 लाख रुपए तो चेक के थ्रू पे कर दिया गया है, तो गीता लिमिटेड DR2 बैंक कर देंगे। तो 1 लाख रुपए तो पे हो गया, अभी कितना रह गया 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए का पेमेंट करने के लिए राजन लिमिटेड ने शेयर इशू किए हैं, इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले 25% प्रीमियम पर। तो आप देख लीजिए इशू प्राइस क्या है इक्विटी शेयर का, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, 25% प्रीमियम, 10 रुपये का 25% 2.5 रुपीज़, इसका मतलब 12.5 रुपये इशू प्राइस है एक शेयर का। अब हम यहाँ से निकालेंगे कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड कितना है, कितने इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे। अमाउंट पेएबल देखिए 5 लाख देना था, 1 लाख दे चुके हैं, तो अब 4 लाख रुपए अमाउंट पेएबल है, डिवाइड बाय फेस वैल्यू सॉरी इशू प्राइस ऑफ 1 इक्विटी शेयर 12.5 रुपये। यहाँ से हमें पता चल गया कि 32,000 इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे पेमेंट के लिए। तो इशू कर रहे हैं तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से ही CR होगा, 32,000 इंटू फेस वैल्यू 10 रुपये है, 3,20,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट CR होगा, एक शेयर का सिक्योरिटी प्रीमियम है 2.5 रुपये, तो 32,000 शेयर्स का 2.5 रुपये के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 80,000 रुपये। तो आप देखिए यहाँ पे पूरा 5 लाख का पेमेंट कंप्लीट हो गया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। सोना लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी कॉस्टिंग 17 lakh फ्रॉम मोना लिमिटेड। Sona Limited paid 20% of the amount by check, and for the balance amount issued equity shares of 100 each at a premium of 25%। यहाँ पर हमें जनरल एंट्रीज देनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो जो मशीन खरीदी है सोना लिमिटेड ने मोना लिमिटेड से, उसको परचेज करने की एंट्री कर देते हैं मशीनरी अकाउंट DR2 मोना लिमिटेड। तो 17 लाख की मशीन खरीदने की एंट्री कर दी, तो इसका 20% अमाउंट तो सोना लिमिटेड ने हाल के हाल पे कर दिया है चेक के थ्रू, तो उसकी एंट्री हम कर देंगे वेंडर DR मतलब मोना लिमिटेड DR2 बैंक। 17 लाख का 20% 3,40,000 का तो पेमेंट, ये हम चेक का पेमेंट सेपरेटली दिखा देते हैं और फिर शेयर इशू करने की एंट्री अलग से दिखा देंगे। ये चेक इशू कर दिया है मोना लिमिटेड के फेवर में। अब देखिए 17 लाख में से 3,40,000 का तो पेमेंट हो चुका है, बाकी अब पेमेंट रह गया 13,60,000 का, 17 लाख माइनस 3,40,000। अब ये 13,60,000 का पेमेंट करने के लिए सोना लिमिटेड ने मोना लिमिटेड को इक्विटी शेयर दिए हैं 100 रुपये वाले 25% के प्रीमियम पर। तो हम पहले देख लेते हैं कि एक शेयर का इशू प्राइस कितना है। 100 रुपये फेस वैल्यू है, 25%, 100 रुपये का 25% मतलब 25 रुपये, तो इशू प्राइस हो गया 125 रुपये। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे। इसके लिए अमाउंट पेएबल कितना है 13,60,000। 17 लाख में से 3,40,000 तो दे दिए, बाकी रह गए हैं 13,60,000, डिवाइड बाय इशू प्राइस है 125 रुपये। 10,880 शेयर इशू किए जाएंगे। तो एंट्री होगी मोना लिमिटेड DR। अब देखिए मोना लिमिटेड को कितने से DR करेंगे, जितना पेमेंट करना है 13,60,000, और पेमेंट में क्या दिया इक्विटी शेयर, तो हम लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से ही CR होगा, तो 10,880 इंटू फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो 10,88,000 इतने से तो कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल को CR, और बाकी अमाउंट से हम क्या CR करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से होगा 10,880 शेयर इशू हुए हैं, एक शेयर का सिक्योरिटी प्रीमियम 25 रुपये है, तो ये अमाउंट आ गया 2,72,000 रुपये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 38।